नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स इशू के बारे में। रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज कम आउट विद इंडियाज बिगेस्ट राइट्स इशू। सो आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स इशू होता क्या है, कंपनी कब लाती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं जब राइट्स इशू आता है। तो राइट्स इशू is a way by which listed company raises additional capital and instead of going to the public it raises additional capital from existing shareholder। और जो शेयर होल्डर को राइट होता है शेयर खरीदने का, that is always in proportion to the number of shares they are already holding। For example, a person A is holding 15 share, Reliance Industries Limited will give him a right to purchase one share out of one share for an already existing 15 share। That is, राइट इशू में क्या होता है, अगर आपके पास लेट से 15 शेयर पहले से हैं तो आपको एक शेयर खरीदने का राइट मिल जाता है। तो ये होता है राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है? अगेन इज अ वे बाय विच लिस्टेड कंपनी रेजेस एडिशनल कैपिटल एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पब्लिक they raises capital from whom? From the existing shareholder। तो इसमें क्या होता है कि existing shareholder को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी कंपनी का शेयर खरीद सके नॉर्मली एंड जनरली कम प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में। फॉर एग्जांपल अगर अभी की बात करें तो रिलायंस जो है वो 1400 कुछ का शेयर्स 1200 कुछ में दे रहा है, तो ऑलमोस्ट 14% डिस्काउंट पे दे रहा है। तो ये राइट्स इशू का फायदा होता है कि आपको आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि कंपनी का शेयर खरीद सके डिस्काउंटेड प्राइस पे। नाउ इसमें बात करें कि कंपनी क्यों राइट इशू लाती है, व्हाई अ राइट इशू इज ब्रॉट, व्हाट इज द रीजन फॉर रेजिंग एडिशनल कैपिटल फ्रॉम द existing shareholder and not going to the public। पहला चीज, ये प्रोसेस a bit easier होता है then coming on with FPO। सेकेंड, कंपनी अपना डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव करने के लिए लाती है। मान लीजिए कंपनी के पास लोन ज्यादा हो तो उस इक्विटी कम हो, तो उस रेशियो को इंप्रूव करने के लिए, डेट टू इक्विटी रेशियो को इंप्रूव करने के लिए कंपनी राइट्स इशू लाती है। और अगर कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करना है, तो भी राइट इशू लाती है। और कभी कंपनी को कोई दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना हो तो भी राइट्स इशू लाती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली राइट्स इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इसलिए दिया जाता है बिकॉज कंपनी नो दैट दीज पीपल हैव इन्वेस्टेड इन माई कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दे मस्ट हैव राइट टू परचेज any new shares which is coming in the market। so ये रीजन होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देने का कि आप इतने दिन से हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, सो वी ऑब्लाइज टू यू एंड यू हैव राइट टू परचेज आवर शेयर फर्स्ट। सो दिस वाज फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव क्यों राइट्स इशू लाती है। नाउ लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? They can exercise their right, second they can ignore their right, third they can also sell their right to someone else। so तीन ऑप्शन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास होते हैं। they can exercise their right, they can sell their right and they can ignore their right। so these are three options available to existing shareholder। so this was in brief about rights issue। अगेन एक लाइन में बता दूं राइट्स इशू क्या होता है। अ वे बाय विच लिस्टेड कंपनी रेजेस एडिशनल कैपिटल not from the public in general but from the existing shareholder in proportion to their old share being held and generally offered at a discounted price। so this was about rights issue। if you have any doubt in right issue you can write in the comment section and thank you very much। Jai Hind, and in the COVID times please stay safe, stay at home। thank you very much।